एक जंगल में गोरी चिड़िया उसके पति के साथ रहती थी। सुनिए, याद है आज का दिन क्या है? अपने पति से आतुर होकर पूछती है। तब पति कहता है, हाँ याद है गोरी, मैं इस दिन को कैसे भूलूंगा। आज हमारी शादी की सालगिरह है, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है ना। पति की बातों से खुश होकर गोरी ने कहा, तो चलिए ना जी, आज हम खुशी खुशी पूरा जंगल घूम कर आते हैं। तब पति कहता है, मुझे भी जाने का मन लग रहा है, पर माँ की तबीयत ठीक नहीं है गोरी। माँ ने मुझे बुलाया, मैं जाकर माँ को देख के आता हूँ। मैं तुम्हें भी ले जाना चाहता था, पर माँ ने कहा, इतनी धूप में बहू को मत घुमाओ, तुम अकेले आकर जाओ बोली। पति की बातों का जवाब देते हुए, हो ठीक है जी, आप सासू माँ के पास जाके आओ। पति चिड़िया अपनी माँ से मिलने जा रहा था। बीच रास्ते में एक शिकारी उसके बाण से मारता है। गोरी को उसके पति का चेहरा भी देखने को नहीं मिलता। थोड़े दिन बाद गोरी की सास उसके पास आकर रोती हुई बहू को देखकर कहती है, रो मत गोरी, तुम कितना रोने पर भी वो वापस नहीं आएगा। मैंने उसको बुलाकर गलती की है। सास की बातों पर गोरी ने कहा, ऐसा मत बोलो सासू माँ, उनका टाइम हो गया तो वो चले गए। अब से मैं आपकी देखभाल करूंगी। यह सुनकर सास ने कहा, नहीं बहू नहीं, हमारी वजह से तुम्हें अन्याय हुआ है, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। सास की बहू से गोरी आश्चर्य होकर, आप क्या कह रहे हो सासू माँ? सास अपने मन में छुपे बात कहने लगी। हाँ बहू, तुम्हारी जिंदगी मेरे बेटे के साथ खत्म नहीं हुई, इसलिए हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। यह सुनकर गोरी गुस्से से, आप क्या कह रहे हो सासू माँ? उनके गए कुछ ही दिन हुए, इतने में ही आप मेरी शादी दूसरे के साथ करवाना चाहते हैं? मैं उनको भूलकर किसी और से शादी कैसे करूंगी? फिर कभी आप मेरे सामने इस बात को मत लाइए। गोरी की बातें सुनकर सास मन ही मन सोचने लगी, बेचारी बहू मेरे बेटे को भूली नहीं, अभी मैं उसको परेशान नहीं कर सकती। ऐसा सोचते वहां से चली जाती है। देखते देखते कुछ महीने बीत गए। गोरी अपने सास ससुर की अच्छी तरह से देखभाल करते समय ससुर आकर कहता है, अरे हो भगवान, बहू हमारे बेटे को भूली नहीं, और कितने दिन ऐसे रहेगी? पति की बात सुनकर पत्नी कहती है, मैंने बहुत बार बहू से दूसरी शादी के बारे में जिक्र की, पर वो मेरी बात नहीं सुन रही है। वो मेरे ऊपर गुस्से से खाना भी नहीं खा रही है। कहती है हमारी देखभाल करके वो यहीं रहना चाहती। अपनी बहू को दूसरी शादी कराने के सारे प्रयत्न पति को बोलती है। दिन बीतते गए। बहू की जिंदगी के बारे में सोचते सोचते सास की तबीयत खराब होने लगती है। गोरी को सास की इच्छा का पता था, पर वो कुछ ना कर सकी और मन ही मन रोने लगी। एक बार ससुर बहू से कहता है, देखो बहू, तुम्हारी सास की तबीयत ठीक होना तुम्हारे हाथ में है। उसकी गलती सुधारना चाहती है, पर तुम उसका साथ नहीं दे रही हो। अब तुम्हारी मर्जी। बदनसीबी के कारण हमारा बेटा दूर हुआ। अब हम इसको दूर करना या नहीं सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। ससुर की बातों से गोरी सोच में पड़ जाती है। आखिर सास की इच्छा के अनुसार दूसरी शादी करने को मान जाती है। यह विषय सास से बोलती है। यह सुनकर सास हुटाहुट उठकर, कितनी अच्छी बात बोली बहू, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढेंगे जो जिंदगी भर तुम्हें प्यार से देखें। ये बात कहकर बहू को एक अच्छी जोड़ी के लिए जान पहचान वालों को बोलती है। उसके बाद एक जंगली चिड़िया चूकी का रिश्ता आता है। वह बहुत समझदार और विवेक था। उसके साथ गोरी की जिंदगी अच्छी रहती है सोच के सास निर्णय लेती है, गोरी बेटी, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा, उसके साथ तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी। उसके बाद जंगल में रहे सारे पक्षियों को बुलाकर
चूकी और गोरी की शादी सास ससुर धूमधाम करते हैं। हमारी बहू आज से तुम्हारी घर की बहू हुई, इसको तुम बहुत प्यार से देखना। सास की बातों से चूकी ने कहा, मौसी जी, सिर्फ गोरी ही नहीं, आज से आप भी मेरे बंधु हुए। आपके बेटे के स्थान पर मैं रहूंगा। चूकी की बातें सुनकर गोरी खुश होती है। आपकी ये बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। आपको शादी करके मुझे अपने सास ससुर से दूर होने की चिंता थी। अभी आप उनको माता पिता की तरह देखते बोले, मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद चूकी और गोरी के साथ साथ गोरी की सास ससुर भी सब मिलकर एक जगह रहकर खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। थोड़े ही दिनों में चूकी की प्यार ने गोरी को अपना पहला पति भुलाकर दोनों मिलकर खुशी से रहने लगे।